हेलो फ्रेंड्स, आज हम 15/8/2020 की करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज के दिन 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसे नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन घोषणा किया था। यह क्या है? यह एक हेल्थ आईडी है। इसके अंतर्गत एक हेल्थ आईडी मिलेगी, जैसा कि आधार कार्ड मिलता है, उसी के टाइप में हेल्थ आईडी भी मिलेगा, जिसमें क्या क्या होगा। इसमें आप कौन सी दवाई खा रहे हैं इसकी चर्चा रहेगी, किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं इसकी चर्चा होगी, और आपका रिपोर्ट कार्ड में क्या है इसकी चर्चा रहेगी। और ये सभी के लिए होगा, ये सभी के लिए होगा। यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या बनेगा? हेल्थ आईडी बनेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेल्थ आईडी बनेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेल्थ आईडी बनेगा। यह सबके लिए होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होगा। और इस हेल्थ आईडी में क्या होगा? इसमें आप कौन सी दवाई खा रहे हैं इसका पूरा ब्यौरा होगा, किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं इसका भी पूरा ब्यौरा होगा, और आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है इसका भी पूरा ब्यौरा होगा। तो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था। दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये दोनों भी 15 अगस्त को ही नरेंद्र मोदी जी ने इसे घोषणा किया था। इसके अंतर्गत एशियाई शेरों का संरक्षण है। प्रोजेक्ट लॉयन के अंतर्गत एशियाई शेरों का संरक्षण है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत डॉल्फिन का संरक्षण है। यह न्यूज अभी ट्रांजिशन में है, तो इसके बारे में हम अभी कभी अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। आतंकवाद और प्रसारवाद का सामना भारत कर रहा है वर्तमान में आतंकवाद और प्रसारवाद का सामना कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो किस चीज़ का? आतंकवाद और प्रसारवाद का सामना कर रहा है। आतंकवाद से क्या मतलब है? मतलब जो पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद की घुसपैठ होती रहती है, इससे संबंधित, और प्रसारवाद जो चीन की ओर से और पाकिस्तान दोनों की ओर से। इसमें सिर्फ पाक और इससे चाइना और पाक। प्रसारवाद में चाइना और पाक दोनों से प्रभावित है भारत। तो आतंकवाद और प्रसारवाद का सामना कर रहा है। यह स्टेटमेंट अच्छा स्टेटमेंट है, इसे आप याद रखना। चौथा पॉइंट है वोकल फॉर लोकल। ये अक्सर आप नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में सुनते होंगे, वोकल फॉर लोकल। तो इसका मतलब क्या है? स्थानीय उत्पादों का गौरवगान करना। स्थानीय उत्पादों का गौरवगान करना यानी स्थानीय उत्पादों का महत्व देना और उसे यूज करना। स्थानीय उत्पादों का महत्व देना और उसे यूज करना। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या होता है? स्थानीय उत्पादों का गौरवगान करना, यानी स्थानीय उत्पादों का महत्व देना और उसे यूज करना। पांचवा पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मेन मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर भारत का तो आयात पर निर्भरता कम करना। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है आयात पर निर्भरता कम करना। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है आयात पर निर्भरता कम करना। आत्मनिर्भर भारत के कारक कौन से हैं जो इसको योगदान दे रहे हैं? तो शिक्षा का योगदान आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण है। शिक्षा का योगदान आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा का योगदान है। और शिक्षा का योगदान आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या किया जा रहा है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया है इस साल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा का योगदान है और डिजिटल इंडिया का योगदान है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 1000 दिन में 6 लाख गाँवों में करने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 1000 दिन में 6 लाख गाँवों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया का भी आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण योगदान है। और मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, यह नारा, यह स्लोगन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, 15 अगस्त को दिया है। मेक इन इंडिया तो पहले से था, पर मेक फॉर वर्ल्ड इसे 15 अगस्त को जोड़ा है। छठवां पॉइंट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें क्या हुआ है, 18% बढ़ोतरी हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है, 18% का। 7वां पॉइंट है गुजरात हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर पोर्टल का शुभारंभ किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर पोर्टल का शुभारंभ किया है। ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर पोर्टल का शुभारंभ, तो ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर क्या है, इसके अंतर्गत ऑनलाइन मुकदमा करने और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था होगी। इसके अंतर्गत ऑनलाइन मुकदमा करने और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था होगी और वकीलों को ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी शुरुआत में जनहित याचिका से संबंधित केस हो सकते हैं, जनहित याचिका से सुनवाई किया जाएगा और अपीलीय सुनवाई से संबंधित होगी। तो अभी शुरुआत में क्या होगा, जनहित याचिका और अपीलीय सुनवाई होगी। तो ये क्या था, गुजरात हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर पोर्टल का शुभारंभ किया। ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर क्या है, इसके अंतर्गत ऑनलाइन मुकदमा करने और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था होगी। अभी शुरुआत में क्या होगा, जनहित याचिका और अपीलीय सुनवाई होगी। 8वां पॉइंट है महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। 9वां पॉइंट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत कितने धनराशि किया मंजूर हुआ है, तो 110 लाख करोड़ का है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत 110 लाख करोड़ का धन मंजूर हुआ है। 10वां पॉइंट है सिक्किम। यह जैविक राज्य है, भारत में पहला जैविक राज्य। सिक्किम क्या है, भारत में पहला जैविक राज्य भारत में। सिक्किम क्या है, भारत में पहला जैविक राज्य। इसने 75,000 हेक्टेयर पर जैविक विधि से खेती की थी। इसने 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक विधि से खेती की थी, इसलिए भारत में पहला जैविक राज्य सिक्किम है। 11वां पॉइंट है अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस साल पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया। तो टाइम्स स्क्वायर को आप याद कर लेना। यह इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे शहर के नाम दे दिए जाते हैं और देश के नाम दे दिए जाते हैं। शहर के नाम और देश के नाम दे दिए जाते हैं, इसको हमें मैच करना होता है। तो इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम्स स्क्वायर कहाँ पर है, अमेरिका में है। 12वां पॉइंट है भूटान नरेश का नाम क्या है, वांगचुक है। भूटान नरेश का नाम वांगचुक है और प्रधानमंत्री का नाम क्या है, डॉक्टर लोताय शेरिंग। इसे आप याद रखना, ये मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, PCS लेवल या IS लेवल दोनों में। 13वां
13वां है खेल मंत्री किरण रिजिजू। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने क्या किया? फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किया। फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किया। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किया। 14वां पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो इनको भी आप याद रखना, कभी कभी मैचिंग में पूछे जाते हैं। देश के नाम दिए जाते हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर के नाम दे दिए जाते हैं, कभी कभी राष्ट्रपति के नाम भी दे दिए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो आइए इसे एक बार फिर से पूरा रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। पहला पॉइंट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का घोषणा पीएम मोदी ने किया था। 15 अगस्त को किया था। यह क्या है? इसके अंतर्गत एक हेल्थ आईडी दिया जाएगा। जैसा कि आधार कार्ड होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा, हर एक नागरिक को दिया जाएगा। इसमें आप कौन सी दवाई खा रहे हैं, किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं और आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये सभी मेंशन रहेगा। इस हेल्थ आईडी में क्या क्या है, इसमें कौन सी दवाई ले रहे हैं, किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं और रिपोर्ट में क्या है, ये सब मेंशन रहेगा आपके हेल्थ आईडी में। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आपको एक हेल्थ आईडी दिया जाएगा और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए होगा। दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट लॉयन के अंतर्गत एशियाई शेरों का संरक्षण से संबंधित है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। यह न्यूज अभी ट्रांजिशन में है, इस पर हम कभी फिर से विस्तार में चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है आतंकवाद और प्रसारवाद का सामना भारत कर रहा है। तो भारत का बाहरी समस्या क्या है? आतंकवाद और दूसरा है प्रसारवाद। यह निबंध से संबंधित है। चौथा है वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या होता है? स्थानीय उत्पादों का गौरवगान करना, यानी स्थानीय उत्पादों का महत्व देना और उसे यूज करना। आत्मनिर्भर भारत में योगदान करने वाले कौन महत्वपूर्ण कारक हैं? शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है, डिजिटल इंडिया का योगदान महत्वपूर्ण है और मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है आयात पर निर्भरता कम करना। और ये सब जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए योगदान कर रहे हैं, शिक्षा का योगदान है, महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 1000 दिन में 1 लाख गाँव तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। और मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, इसे मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में बोला है। छठवां पॉइंट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 18% तक वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की वृद्धि हुई। 7वां पॉइंट है गुजरात हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत ऑनलाइन मुकदमा करने और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था होगी। अभी शुरुआत में जनहित याचिका और अपीलीय सुनवाई जैसी कार्यक्रम किए जा सकते हैं। 8वां पॉइंट है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 9वां पॉइंट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए कुल कितने धनराशि की मंजूर हुआ है? तो 110 लाख करोड़ का। 10वां पॉइंट है सिक्किम भारत में पहला जैविक राज्य है। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है और इसने 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक विधि से किसानी की है। 11वां पॉइंट है अमेरिका में न्यूयॉर्क के
टाइम्स स्क्वायर में, अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय तिरंगा फहराया गया, भारतीय तिरंगा फहराया गया। तो ये टाइम्स स्क्वायर में फहराया गया है। टाइम्स स्क्वायर कहाँ पर है? अमेरिका में है। 12वां पॉइंट है, भूटान नरेश का नाम वांगचुक है, भूटान नरेश का नाम वांगचुक है। और पीएम प्रधानमंत्री का नाम, भूटान के प्रधानमंत्री का नाम डॉक्टर लोताय शेरिंग है, डॉक्टर लोताय शेरिंग है। शेरिंग स्पेलिंग है TSHERING, लोताय शेरिंग। 13वां पॉइंट है, खेल मंत्री किरण रिजिजू, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किया है। और 14वां पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। यह सब मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।